थर्ड पार्टी का काला सच, थर्ड पार्टी की साजिश, मानसिक और आर्थिक चोट, क्या वो आपको ख़त्म करना चाहते हैं? क्या थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ मिलकर आपको मानसिक और फिजिकली एंड इकोनॉमिकली ब्रेक करने की कोशिश किया है? फ्रेंड्स, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, तो ये रीडिंग आप पे लागू हो सकती है। ये रीडिंग आपके लव पार्टनर, प्रेमी प्रेमिका, पति या पत्नी, जो भी आपसे इमोशनल अटैचमेंट जिसके साथ आपका चल रहा है, ये उसके लिए होगी। तो चलिए कार्ड देख लेते हैं फ्रेंड्स। द मून, डेथ, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द एम्परर, 3 ऑफ वेंट्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एनर्जी निकल के आ रही, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये 2 कार्ड निकालते हैं, मून और 7 ऑफ कप्स का। तो इनकी रीडिंग ये बता रही है कि जो आपके लव पार्टनर हैं वो इस समय कंफ्यूजन की कंडीशन में है। ये जो कंडीशन है तो ये डर और छुपे हुए दुश्मनों का कार्ड होता है। तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां बना दिया है, उसके दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां भर दिया है। थर्ड पार्टी आपके खिलाफ गलतफहमियां पैदा इसलिए किया है क्योंकि वो अपनी जगह आपकी लाइफ में बनाना चाहती है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने बहुत सारे ऑप्शन रख दिए हैं, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए हैं। आपके पार्टनर लेडीज हो सकते हैं, जेंट्स हो सकते हैं, आप जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिएगा। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने बहुत सारे विकल्प रख दिए हैं और वह आपके पार्टनर सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं इस समय। उन्हें बहुत सारे सपने दिखाए जा रहे हैं जो कि सपने सच नहीं। हाल में कोई ऐसी बेचैनी महसूस हो रही है या अजीब से सपने आ रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। जो भी आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो या किसी से संबंधित आप परेशान तो कमेंट बॉक्स में ये परेशानी ज़रूर बताइए। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ बहुत सारे गहरे षड्यंत्र रचे हैं। थर्ड पार्टी ने आपको ब्रेक करने के लिए इन सब हथकंडों का प्रयोग किया है और कर रही है। थर्ड पार्टी का मेन मकसद है कि किस तरह आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से ब्रेक कर दिया जाए। आपकी सारी जो सुविधाएं हैं उसमें प्रतिबंध लगा दिया जाए, आप अपने आप तड़पने लगेंगे। कार्ड है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ और 6 ऑफ पेंटिकल्स है। इनकी एनर्जी क्या कह रही है हम ये देखने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्टी ने आपको मानसिक रूप से ख़त्म करने की कोशिश किया है, आपकी रातों की नींद उड़ा दिया है, स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है। यह जैसे कार्मिक साइकिल का अंत जैसा है ये कंडीशन। आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के जरिए आपकी स्थिति जो है, सोशल कंडीशन जो है वो मान सम्मान को खराब कर रही है, नष्ट कर रही है। उन्होंने आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। फिजिकली और घर की जो कंडीशन है वो आपके सुख शांति को नष्ट कर दिया है, एकदम पूरी तरह समाप्त कर दिया है। थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल आपके पार्टनर के ऊपर है इस समय। वो हर कंडीशन में आपको एलिमिनेट करना चाहती है थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल आपके पार्टनर पे इस समय है।
या फिर वो बना चुकी है या फिर वो बना रही है, ताकि आपके घर और परिवार में का माहौल उनके इशारों पर नाचे। थर्ड पार्टी का जो कंट्रोल है वो इस समय डोमिनेटिंग स्वभाव है थर्ड पार्टी का। वे पार्टनर को एक कठपुतली की तरह चला रहे हैं थर्ड पार्टी। लेकिन अब आपके जो लव पार्टनर हैं वो ज़मीनी हकीकत देख रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा है कि वे कहाँ हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के का डर उनके मन में है। लेकिन थर्ड पार्टी का डर उनके मन में है, इसलिए वो रुके हुए हैं। जस्टिस और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। अब कर्म का फल मिलने वाला है, समय आ गया है। अपने हिसाब से जो रिचुअल्स कर रहे हैं वो आप करते रहिए, ताकि आपके जो कर्म है वो अपने कर्म आप पॉजिटिव रखिए। दूसरे के कर्म चाहे जैसे हों, उनको यूनिवर्स ज़रूर सजा देगा। यूनिवर्स अब आपके साथ न्याय करने वाले हैं। कड़वी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। एक कड़वी सच्चाई आपके सामने आने वाली है जो थर्ड पार्टी का मुखौटा उतार कर रख देगा। आपके पार्टनर भी उस सच्चाई से रूबरू होंगे। पार्टनर की वापसी आपकी लाइफ में ज़रूर होगी, नई शुरुआत ज़रूर होगी। एस ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ कप्स यही बता रहा है। आपके साथ जो आपके लव पार्टनर हैं उनकी यादें जो पुरानी हैं वो सब ताज़ा होंगी, और किसी भी कंडीशन में आप अपनी जो हिम्मत है उसको आप ब्रेक मत होने दीजिए। आप अपनी हिम्मत से काम लीजिए। थर्ड पार्टी अपने आप उसको भागना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हिम्मत हारेंगे, आप लेडीज हो या जेंट्स हो, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। क्योंकि अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है, आपकी मोबाइल स्क्रीन में चल रही है, तो इसका कनेक्शन आपसे ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। तो आप अपनी लाइफ में आप हिम्मत मत हारिएगा। थर्ड पार्टी तब तक मजबूत है जब तक आप कमज़ोर हैं। जब आप मजबूत हो जाएंगे तो थर्ड पार्टी अपने आप कमज़ोर होना ही पड़ेगा उसको। ये बात सच है कि इसी दौरान आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन आपको मजबूत रहना है। जब आंधी चलती है तो आंधी में सिर्फ वही पेड़ बच पाते हैं जो आंधी के तूफान को उसके अनुसार झुक जाते हैं। जो पेड़ बुद्धि से खड़े रहते हैं वो उखड़ जाते हैं और वो नष्ट नाबूद हो जाते हैं। इसी तरह आपको इस समय अपने धैर्य का परिचय देना है और अपने आप को संभालना है और अपने उन परिस्थितियों को अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास करना है। लेकिन शब्द आपके बहुत चयनित होने चाहिए, नहीं तो इसी समय आप धोखा भी खा सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनको आपकी कमी ज़रूर महसूस होगी और एक भावनात्मक शुरुआत ज़रूर होगी, और आपके साथ आपके पार्टनर का प्यार का नया अंकुर फूटेगा और चीज़ें फिर से ठीक होने लगेंगी। इस दौरान आपको अपना हिम्मत मजबूत रखनी है, आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करना है। लेकिन जानना समझना सब कुछ है आपके आसपास के और, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है। चीज़ें आपके सपोर्ट में आने लगेंगी धीरे धीरे। जितनी एनर्जी आपके पास है वो अपने ऊपर आप फोकस करिए। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप यूनिवर्स से जस्टिस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिए यूनिवर्स से। अगर आप जस्टिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एस ज़रूर लिखिए। और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, घर की प्रॉब्लम है, परिवार की प्रॉब्लम है, किसी रिश्तेदार से प्रॉब्लम है, आप लेडीज हो या जेंट्स हो, अपनी बात को आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जो है दिमाग को परेशान कर देता है। 10 ऑफ सॉर्ट्स जो कार्ड है वो ये कह रहा है, 10 ऑफ सॉर्ट्स जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको मानसिक रूप से परेशान करने के लिए वुडू डॉल के माध्यम से भी आपके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। आपको हर तरीके से रास्ते से हटाने का प्रयास किया जा रहा है सीक्रेटली। आपको इस बात को ध्यान रखना है।
थर्ड पार्टी ने आपके लव पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, उसकी बुद्धि को बांध दिया है, जिससे कि उनके अंदर सहन शक्ति खत्म है और वो अपनी बुद्धि को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि वो आपके फेवर ले लें, या सही सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई है। वो थर्ड पार्टी के ही पक्ष में रहेंगे हर कंडीशन में, और हो सकता है कि आपको इस समय दुश्मन की तरह देख रहे हैं। उनके बिहेवियर से आपको मालूम चल जाएगा कि थर्ड पार्टी ने उसके दिमाग में क्या क्या भरा है। आपको उसकी बातें गौर से सुननी है, बस आपको सब मालूम चल जाएगा। क्योंकि ये जो उसने बुद्धि को बांधा है, तो ये आपकी जितनी भी एनर्जी है वो शक्ति को सोख लेने के लिए बांधा गया है। आपके शरीर में जितनी ताकत है उस ताकत को नष्ट करने के लिए, आपका मनोबल तोड़ने के लिए ये सब किया गया है। अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। द इम्परर, इस समय द इम्परर कार्ड जो है, इस समय थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक के जरिए पार्टनर की सोच को एकदम ब्लॉक कर दिया है। पार्टनर चाह कर भी अपनी तरफ, वो आपके जो पार्टनर है आपको चाह कर भी आपकी तरफ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उसने चारों तरफ से एक काली दीवार खड़ी कर दिया है। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो उसके सिम्टम्स होते हैं। जब आप अपने पार्टनर से बात करें तो उसकी बात को गौर से सुनें कि वो क्या कह रहा है, या लेडीज हो या जेंट्स हो, जब आप उसकी बात में नफरत महसूस करें कि आपके पार्टनर को आपसे एकदम नफरत है और वो आपको देखना ही नहीं चाहे, तो आप समझ जाइए पूरी तरीके से कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक का बहुत गहरा प्रभाव है। ये इसका प्रमुख सिम्टम होता है। और अपनी जो प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हर कंडीशन में आप अपने आप को संभालिए, और इसका सल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते किसी भी कीमत में।